देखो आप ये जानते हो कि आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है ना, तो एग्जाम क्रैक करने के लिए बेटा एग्जाम के कुछ पहलू पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पहली बात, एग्जाम हमें क्रैक करना है तो सबसे पहले उसका जो भी सिलेबस है ना, जो भी उसका सिलेबस है वो आपको ध्यान पूर्वक थॉरोली आपको अच्छे से आना चाहिए। उसका सिलेबस आपको अच्छे से आना चाहिए। सिलेबस आप जल्दी से प्रिंट करा लीजिए। सिलेबस को आप पहले प्रिंट करा लें, ठीक है ना, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में सिलेबस तुरंत आपका अपलोड किया जाता है। सिलेबस को प्रिंट करा लो बेटा। दूसरा आपको क्या करना है, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट के लिए आप क्या करें, रेगुलर टाइम निर्धारित कर दो कि सर हमें रेगुलर आपका जो टाइम है वह इतना समय इस सब्जेक्ट को देना है। अब ये समय आप कैसे दोगे, आप ये ना करें कि सबके लिए 2-2 घंटे, सबके लिए 2-2 घंटे ऐसा कर दिया, सबके लिए 4-4 घंटे ऐसा कर दिया। ये कोई चीज नहीं करनी है आपको। आपको क्या करना है, बिल्कुल ही सिंपल भाषा में एक बात समझनी है कि भाई अभी मेरे पास में, जैसे मेरे पास में जो सब्जेक्ट है ना बेटा, सपोज दैट आपने कहा मेरे पास में सिर्फ 4 सब्जेक्ट है। इन 4 के 4 सब्जेक्ट में आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है और आपका हिंदी है, ठीक है ना। 4 सब्जेक्ट में मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी है। अब आप ये देखो, आप एनालिसिस करो अपनी खुद की तैयारी का, आप एनालिसिस करो अपनी खुद की तैयारी का और ये डिसाइड करो कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें से आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, अर्थात वे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिन पे आपकी पकड़ अच्छी है, और वे आपके सब्जेक्ट कौन से हैं जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपके जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा सा समय कम देते हुए उन सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, उनके लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करो, उनके लिए करो आप बेटा प्रैक्टिस। लेकिन जो आपके सब्जेक्ट वीक हैं, आप भाई इनके लिए ना थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दो। एक्स्ट्रा टाइम आपको लगाना है, टाइम आपको एक्स्ट्रा इसमें लगाना है। और जब आप एक्स्ट्रा टाइम इसमें लगाओगे ना तो आपका एक्स्ट्रा रिजल्ट आने की उम्मीद बन जाएगी, ठीक है बेटा। तो पहली बात हमने ये समझी कि सिलेबस बहुत अच्छे से समझना है। दूसरा हमने समझा इसका सब्जेक्ट कौन कौन से, ठीक है ना। तीसरी जो बात है ना, तीसरी बात इसको और ध्यानपूर्वक समझो, जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपका सोर्स है, ठीक है ना, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है या आपका जो भी टीचर है वो उनके द्वारा आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपका होना चाहिए रिलेवेंट। क्या होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट का मतलब होता है अपडेटेड कंटेंट होना चाहिए, अर्थात वो चीज होनी चाहिए जो वास्तव में आपके एग्जाम में आ रही हो। दूसरी बात, वो आपका जो भी मटेरियल है वो भाई आपका कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी आपका शॉर्ट नोट वगैरह के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ये जितनी भी चीजें ना आपके दिमाग में या आपके एग्जाम में तभी आपको काम आएंगी जब आप किसी भी चीज को पूर्ण तरह से पढ़ोगे, ठीक है ना। तो वो 3 बातें हो गई हैं। इसके अलावा आपको और क्या समझना है वो भी आप समझ लीजिए। ये आपने 3 बात सीख ली। चौथी बात यह है, अपना बेटा जो भी टाइम टेबल है ना, इस टाइम टेबल को एक बेहतर तरीके से निर्धारण कर दो कि सर हमारा जो भी टाइम टेबल होगा उस टाइम टेबल के मुताबिक हमें स्टडी करनी है। बाकी जितने भी शादी ब्याह फंक्शन जो कुछ भी है ना, इन सबको त्याग दो। बिल्कुल भी किसी के लिए कोई समय नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम टेबल पर स्ट्रिक्टली फॉलो कराना है। इसे क्या कराना है, स्ट्रिक्टली से फॉलो कराना है। स्ट्रिक्टली अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपके रिजल्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब आपको अगला जो काम करना है बेटा, अगला काम करना है आपका प्लान करना है, अर्थात आपको प्लानिंग करनी है कि भाई साहब मैं जो एग्जाम देने जा रहा हूं उसमें आपका टाइम कितना है। सबसे पहले ये देखो आपको टाइम कितना दिया गया है। टाइम आपका अभी ज्यादा समय दिया ही नहीं गया। एग्जाम में 11 फरवरी का पेपर है और आज हम बात कर रहे हैं, आज आपका 23 दिसंबर है, तो आप लगा लीजिए 40, 50, 60 दिन जो भी दिए भैया, बहुत कम समय है। मैं सच बता रहा हूँ आपका बेटा, ये आपके साथ जो भी हुआ है वो तो खैर ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी टाइम दिया है ना, इस टाइम को ये देखो कि मुझे कैसे यूटिलाइज करना है, प्लस इसके लिए आपके जो भी संसाधन लगने वाले हैं उनको अरेंज कर लो। जो भी संसाधन का अर्थ होता है
कि आपका स्टडी मटेरियल, आपका जो भी हेल्पिंग मटेरियल, बुक्स वगैरह, इंटरनेट, जो भी माध्यम हो सकता है, हर एक चीज को प्रॉपरली अरेंज कर लो और एक बेहतर सा प्लान बनाओ कि इतने बजे जागना है और इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, इतना इधर पढ़ना है। हर चीज का टाइम आपका बटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। हर चीज का टाइम आप जब बांट दोगे तो इसके बाद में आपके साथ चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अगला आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है भाई, आपको ना एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। डाइट का आपको बहुत ख्याल रखना है, स्ट्रेस से बचना है, स्ट्रेस से बचना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी है। डाइट प्रॉपर लेनी है, खाना अच्छा खाओ, समय पे खाओ, एनर्जी रहेगी तो कुछ करोगे। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी है। आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो भैया आपका अप्रोच होना चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करेंगे बेटा, पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है ना। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप चलोगे तो आप चीजें बेहतर कर पाओगे। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से चल रहे हो ना तो आप वाकई में चीजें कर जाओगे। सुबह उठते ही ना कम से कम आपको ना एक पेज पे अपना ड्रीम लिख के रखना है और ड्रीम में आपको क्या करना है, अपना एक फोटो लगाना है, उसको ऐसा एडिट करवाओ। मार्केटिंग में बहुत अच्छे आपके मार्केटिंग वाले लोग मिल जाएंगे, फोटो शॉप वाले, वो आपका उस फोटो में आपको वर्दी के साथ में अपना फोटो लगा लेना है। क्या करना है, वर्दी के साथ में फोटो बनवा लो एक और उसको अपने रूम में लगा लो, जहां भी आप पढ़ाई करते हो ना वहीं लगा दो। और उस वर्दी के साथ में लगे हुए फोटो को सुबह उठते ही डेली देखो, सुबह देखो, शाम देखो, सुबह उठते ही देखो और शाम को सोने से पहले देखो और अपने को फील करो कि ये वर्दी मेरी है, मेरा सपना पूरा हो गया है, मैं आपका ऑफिसर बनने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सपने आप रोज देखो। ये चीजें क्या करती है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। आपके जीवन में ना एक लॉ बहुत काम करता है, दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में बहुत ज्यादा कारगर है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। जिस चीज की हम कल्पना करते हैं वो चीज हम पा लेते हैं। वो कहते हैं ना कि व्हाट यू विल आस्क दैट यू विल रिसीव। जो कुछ भी आप मांगोगे ये यूनिवर्स आपको वही दे देगा। तो आपको क्या करना है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। इस साइकिल को कंप्लीट करना है और इस साइकिल को आप कंप्लीट कर लोगे ना तो मैं बता रहा हूं आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। आस्क मतलब पहले मांगो, फिर उसको मांगी हुई चीज में भरोसा करो। पहले मांगना है, पहले मांगो, फिर उसको जो मांगा है उसमें आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ वो चीज आपको मिल जाएगी और इसके बाद में आप तैयार हो जाओ, आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। और इन्हीं सारी चीजों को आपको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है। एक बार मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ, बढ़िया तरह से अपनी तैयारी में जुट जाना बेटा। मैं आपको दोबारा समराइज कर देता हूँ, देखो चीजों को समझो। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना जो भी एग्जाम है उस एग्जाम के सिलेबस को समझो, उसके सब्जेक्ट को रेगुलर टाइम पे आप उसे पढ़ना है। सबके लिए टाइम अलॉट कर दीजिए। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, वीक सब्जेक्ट, ये भी अपने पेपर वगैरह लगाने के बाद डिसाइड कर लीजिए कौन अच्छा है आपका, कौन बेकार है। अगला आपका स्टडी मटेरियल जिससे भी आप पढ़ें वह आपका रिलेवेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, पूरा सिलेबस उसमें होना चाहिए, सब कुछ बेहतर होना चाहिए। नेक्स्ट आपको एक टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करनी है। इस टाइम टेबल में आपको एक्स्ट्रा ये चीज और ध्यान रखना कि टाइम टेबल बनाते समय कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा समय भी बचाना है, जो आप एक्सरसाइज में लगा सकें, थोड़ा खेलने कूदने में लगा सकें। ये नहीं कि 24/7 में पढ़ाई में मूड घूम रहा है ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, आपका थोड़ा खेल कूद कर लिया आपने 10-5 मिनट के, वो जरूरी है। अगला आता है बेटा आपका प्लानिंग। अगला आता है आपका प्लानिंग। जो भी चीज आप प्राप्त करने जा रहे हैं उसको बेहतर तरीके से प्लान कर लें, बढ़िया तरह से पेपर पे लिखे हुए प्लान करें और समय और संसाधन सबका प्रयोग करते हुए आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है आपका डाइट, अर्थात आपका खान पान। खान पान बेहतर रखें, बढ़िया खाओगे तो एनर्जी रहेगी तो चीजें बेहतर कर लोगे। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, कोई तनाव नहीं लेना, बेशक एग्जाम जल्दी है, बहुत समय फिर भी, ठीक है। आपने अगर तैयारी को कहते हैं ना कि अगर मैंने साल भर मेहनत किया तो एक दिन नहीं पढ़ूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, और अगर मैंने साल भर पढ़ाई की और एक दिन मैंने नहीं पढ़ाई की है और एक दिन मैं पढ़ लूंगा तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात आपको ज्यादा मायने नहीं रखती है। जिसने लंबी तैयारी की होती है वो योद्धा होते हैं भाई, वो पाने वाले लोग होते हैं, डरना नहीं है।
अगला एक मैंने आपको बता दिया, एक आपको फोटो बनवाना है अपने आपको वर्दी के साथ। चीजें करनी पड़ेंगी। आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या ये फालतू बकवास है, ये बकवास नहीं बेटा, ये काम करता है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते जाओ, ठीक है ना। ये काम करता है, वास्तव में काम करता है। आपको क्या करना है, एक फोटो बनवाना है अपना खुद का वर्दी के साथ में, अपने आप को वर्दी में रोज फील करिए, हाँ मेरे को वर्दी मिल गई है और मैं अपना आराम से वर्दी के साथ ड्यूटी पर जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अपनी चाल में, अपनी ढाल में, अपने नजरिए में हर जगह आपको अपनी अपनी वर्दी नजर आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं। मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप मांगोगे वैसा आप भरोसा करोगे वही चीजें आप प्राप्त करोगे, ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा कार्य करता है। तो इस बात के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी अपने जीवन में जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को और समझ लो, रेगुलर बेसिस पर कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना, एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना, डेली एक मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है। ये चीजें जिस दिन आपने करना शुरू कर दी ना, जो मैंने बताया है, आपके जीवन में आपका सपना पूरा ना हो तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसका जिम्मेदार रहूंगा। बस आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें और बेहतर से बेहतर चीजें आप कर जाओगे। उम्मीद करता हूं बहुत कुछ चीजों को सीखना मिला होगा आज। भर्ती आगे बेटा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना। आज मैं इन्हीं चीजों के साथ में आपकी क्लास को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल फिर आपसे शाम 7 बजे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़े रहने के लिए। भाई सभी बच्चे जो भी नए हैं वो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई।